जय श्री राम दोस्तों। कंटिन्यूअसली पिछले 11 दिनों से हम लगातार रोज सुबह सुंदरकांड के 2 दोहे और चौपाइयों का पाठ कर रहे हैं। आप सभी के साथ इस पाठ को करने का आनंद और भी ज्यादा आता है। जो भी प्यार आप लोग मुझे इस सुंदरकांड के पाठ के लिए, उसके भावार्थ के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कल तक के दोहे में हमने जाना था कि कैसे रावण को हनुमान जी ये समझाते हैं और बुझाते हैं कि रावण, अगर तुम श्री राम के शरणागत हो जाते हो, श्री राम के चरणों में उनकी भक्ति भाव में जाकर उनसे अपनी किए हुए गलतियों की माफी मांग लेते हो, तो वो इतने करुणामयी हैं कि वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। आज हम उसी दोहे और चौपाई को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रावण और हनुमान जी के संवाद में और क्या क्या राग मिलते हैं और क्या क्या सीख हमें देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हूँ तब अपराध विशार। सियावर राम जय जय राम। राम चरण पंकज उर धरहु लंका, चल राज तुम करहु ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका। ते ही ससी महु जानी होहु कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखू विचार त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही। बरसी गए पुनि तबहि सुखाही, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि। सकहि न राखी राम कर द्रोही। दोहा मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागौ तब अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे से अधम सिकावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण हुआए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारियो दूता। आन दंड कछु करी गोसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियहि बंदर। दोहा कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाय। तेल बोरी पटि बांध पुनी, पावक देहु लगाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी रावण को भक्ति भाव और धमकी से भरे हुए शब्दों से समझाते हैं कि हे रावण, जिस घमंड में तू जी रहा है, जिस मोह से तू ग्रस्त है, जिस शक्ति के मद में तू चूर है, ऐसी शक्ति का कोई लाभ नहीं है। अगर श्री राम जी का भजन तेरे अंदर नहीं, तो इस सोने की लंका का कोई मोल नहीं, परलोक में तेरा कोई मोल नहीं। जिन श्री राम जी का तू शत्रु है, जिनसे तू शत्रुता मोल ले रहा है, उनसे शत्रुता करने की वजह से हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे कभी नहीं बचा सकते। हनुमान जी अपने वचनों से, अपने वाणी से, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सभी प्रकार की बातें सनी हुई है, उसे कहते हुए रावण को समझाने का और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रावण, जो अपने शक्ति के मद में चूर है, जिसे लगता है कि उसके सिवा कोई इस धरातल पे, इस ब्रह्मांड में शक्तिशाली है ही नहीं, और मनुष्य और वानरों को तो वो तुच्छ ही समझता आया है, वो क्या उसका मुकाबला करेंगे। वो हंसता हुआ श्री राम भक्त हनुमान जी की बातें सुन रहा होता है। ये सब कहते हुए वो ठहाके लगा रहा होता है, राक्षसों वाली हंसी हंस रहा है, और अपने सभा को संबोधित करते हुए कहता है कि देखो देखो देखो, मुझे कितना अच्छा गुरु मिला है। ये वानर, ये बंदर अब इस ब्रह्मांड के विजेता, तीनों लोकों के विजेता प्रकांड रावण को ज्ञान देने चला है। ये कहते हुए वो हनुमान जी से कुपित होता है और उन्हें बोलता है, लगता है तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। जिस पर हनुमान जी उसे जवाब देते हैं कि तू ये बात मान ले कि जो तू बातें कह रहा है इसका उल्टा ही होगा। मृत्यु मेरी नहीं, तेरी निकट आ गई है, और पल पल प्रतिदिन तेरे निकट एक एक कदम बढ़ रही है। हनुमान जी के द्वारा ऐसे कटु वचन सुनकर अब रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है। रावण को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो हनुमान जी को मारने का आदेश अपने सभापतियों को देता है। इस खल को, इस मूर्ख को, इस वानर को मौत के घाट उतार दो। अब सभी राक्षस रावण का आदेश सुनकर हनुमान जी की तरफ दौड़े ही थे कि वहां पर एंट्री होती है रावण के छोटे भाई राम भक्त विभीषण की। विभीषण वहां पर आते हैं और सारे राक्षसों को ऐसा करने से रोकते हैं और उन्हें समझाते हुए अपने भाई रावण से कहते हैं, हे लंकापति, हे दशानन, ये हमारे शत्रु का दूत है
लेकिन नीति के अनुसार दूत का वध करना अधर्म माना जाता है। तो इसीलिए आप इसका वध ना करें, इसके लिए, इसकी उदंडता के लिए, इसके कार्यों के लिए किसी और प्रकार का जो दंड है उसे सुनिश्चित करें। इससे रावण के सभी मंत्री सहमत होते हैं और रावण भी सहमत होता है। जिसके बाद वो कहता है कि वानरों की अपने पूंछ के प्रति बड़ी प्रीति रहती है, मतलब कि वानर अपने पूंछ से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो इसके पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा दो, और जब इसकी पूंछ इस आग की वजह से जल जाएगी और ये जला हुआ पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा, और जले हुए पूंछ वाले अपने सेवक के साथ इसका स्वामी जब वापस लंका में मेरे पास आएगा, तब देखूंगा कि इसके स्वामी की प्रभुताई कितनी है। जितनी प्रभुताई का वर्णन इसने अपने स्वामी के लिए किया हुआ है, क्या उतनी प्रभुताई लेकर राम है? क्या वो बनवासी, वो मनुष्य, वो तुच्छ मनुष्य इस प्रभुताई के लायक भी है, या फिर सिर्फ इस वानर ने अपनी वाक्पटुता का एक परिचय दिया है? जय श्री राम दर्शकों, इसके आगे अब कैसे रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए अपने पूरे लंका के सारे कपड़ों का त्याग करवा देता है, सारे तेल वहां पर खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद लंका का विध्वंस कैसे होता है, इन सभी के बारे में एक रोचक प्रसंग हम कल के दोहा और चौपाइयों में करेंगे। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा लें, ताकि वो प्रसंग और जो भी प्रसंग पीछे हुए हैं या आगे होंगे वो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं कल सुबह। जय श्री राम।